अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है कि अगर किसी को दिल का मसला बन चुका है, दिल का अटैक हो चुका है, अब डॉक्टर कहता है कि आपने फ़लाँ चीज़ खानी है और फ़लाँ चीज़ से परहेज़ करनी है, तो वो क्या चीज़ें होती हैं कि जो उनको परहेज़ करनी चाहिए। क्योंकि दिल के अटैक के बाद दो किस्म की सूरत हाल हो सकती है कि बाज़ औक़ात तो लोगों को जब दिल का अटैक होता है, या तो वो हल्का होता है, यानी कि दिल की बीमारी तो शुरू हो गई लेकिन हल्का अटैक था, उसने दिल को नुकसान नहीं पहुंचाया। दूसरी ये सूरत हाल हो सकती है कि दिल का अटैक तो बड़ा था लेकिन आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे करीब ही कोई स्टेट ऑफ द आर्ट या दिल का बहुत अच्छा कोई ऐसा अस्पताल है, या एक ऐसा अस्पताल है कि जिसके अंदर दिल की सारी सहूलियात हैं, तो आप पहुँच जाते हैं वहाँ पे, आपके एंजियोप्लास्टी हो जाती है, स्टेंट की ज़रूरत है वो हो जाता है, तो जो भी ज़रूरत है तो दिल के अटैक को रोकने की कोशिश की जाती है, तो आपके दिल के पट्टों को नुकसान नहीं हो सकता, होता और आपका इलाज हो जाता है, दिल की खून की नालियों को खोल दिया जाता है। दूसरी सूरत हाल ये है, और तीसरी बदकिस्मत सूरत हाल ऐसी है कि आपको दिल का अटैक हुआ, वो इतना सवेयर था और आपको टाइम लग गया 1 घंटे से ज़्यादा या 2 घंटों से ज़्यादा अस्पताल में जाते हुए, या अगर टाइम पे आप पहुंच भी गए तो बदकिस्मती से आप किसी ऐसे अस्पताल में पहुंचे या तो वहाँ पे सहूलतें नहीं थी, या उस वक़्त कोई ऐसा टाइम था 24 घंटे का कि जिस वक़्त वो सहूलतें देने वाले लोग नहीं थे, तो जिससे आपके दिल के पट्टों को नुकसान हो जाता है। फिर बाद में आपकी इजेक्शन फ्रैक्शन या दिल की वो पावर जिससे वो खून को पूरे जिस्म में फेंकता है, वो एकोकार्डियोग्राफी के ऊपर कम आती है। तो दिल की बीमारी की तीसरी बदकिस्मत सूरत हाल ये होती है, पहली दो में फिर भी बचत है। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि अगर आप इन तीनों में से किसी भी हालत में हैं, तो आपका डॉक्टर आपको कहता है कि देखें, आपके पास एक चांस था इससे पहले कि आप अपनी खुराक को तब्दील करेंगे तो चांसेस हैं कि आपको दिल का अटैक या तो देर से होगा, या उसको आप डिले कर देंगे, या होगा ही नहीं, खून की नाली आपकी बेहतर रहेगी। लेकिन अब ये तीनों सूरत हाल में एक चीज़ खुल के सामने आ गई है कि आपके दिल की खून की नालियाँ जो है उनमें तंगी हुई तो दिल का अटैक हुआ। इसका मतलब है कि आपके पास अब चांस नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क लें। अब आप सेकेंडरी प्रिवेंशन में हैं। पहले क्या थे आप, प्राइमरी प्रिवेंशन, कि आपको दिल का मसला बने ही ना। लेकिन अब दिल का मसला, दिल की खून की नालियों का मसला क्योंकि सामने आ चुका है, तो अब वो तो ऑप्शन हो गया ख़त्म। अब आपके पास ऑप्शन रह गया है सिर्फ़ और सिर्फ दूसरे अटैक से बचने का, सेकेंडरी प्रिवेंशन का, क्योंकि दूसरा अटैक खुदा ना खास्ता ज़्यादा मसले की तरफ आपको लेके जा सकता है। तो फिर डॉक्टर दवाइयाँ तो देते हैं, ज़रूर देते हैं, लेकिन साथ कुछ और भी लाइफस्टाइल में तब्दीलियों का कहते हैं, और एक इंतहाई अहम बात कहते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ खाने आपने नहीं खाने। तो ये वीडियो उसी बारे में है। बड़ी मैं मोटी मोटी आपको एग्जांपल देके समझा दूंगा कि क्या मतलब होता है इनका। इसमें जो पहली चीज़ है उसको हम कहते हैं कि आपने जो ट्रांस फैट्स होते हैं ना, ट्रांस जो फैट्स हैं या हाइड्रोजनेटेड फैट्स हैं, कि वो वाले खाने नहीं खाने। क्या मतलब है? मतलब ये है कि पहले आपको बड़ा शौक था जी, आप नाश्ता करेंगे हलवा पूरी का, आप इसी तरह से जाके कोई चीज़ खाएंगे जैसे पकोड़े समोसे टाइप की, दिन में किसी वक्त आपको यानी दिल करता है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप खाते थे। लेकिन मसला क्या होता है इसी में, ये फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह भी जो बाहर के, इसमें जो ऑयल इस्तेमाल होता है वो कैटेगरी का इस्तेमाल होता है जिसको हम हाइड्रोजनेटेड फैट्स कहते हैं, जिसको हम ट्रांस फैट कहते हैं। क्योंकि फ़ायदा क्या होता है, इनको बार बार वो गर्म करते रहते हैं, रखते रहते हैं, वो ख़राब तो नहीं होता, लेकिन वो जो है वो आपके दिल की जो है सेहत को तबाह करके रख देता है। क्योंकि इस किस्म के ऑयल के इस्तेमाल की वजह से, इस किस्म की फ़ैट के इस्तेमाल की वजह से आपकी बुरी वाली कोलेस्ट्रॉल ऊपर जाती है जिसको एलडीएल कहते हैं, और अच्छे वाली जो कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल वो नीचे आ जाती है। तो आपने वो खाने जो मैं बता चुका हूँ, ये बार बार फ्राई की हुई चीज़ें, तो इनसे बचना है, ये पहली चीज़ है। दूसरे नंबर पे आता है कि एक ख़ास किस्म की फ़ैट होती है जिसको हम सैचुरेटेड फ़ैट कहते हैं। देखें, जो अनसैचुरेटेड फ़ैट होती है ना, मोनो और पॉली, वो आपके लिए ठीक है, लेकिन जो सैचुरेटेड फ़ैट्स होती हैं तो वो आपके लिए बुरी है, तो उनसे आपने परहेज़ करना है अगर आप दिल के मरीज़ हैं। उसमें क्या क्या शामिल है? उसमें रेड मीट, गोश्त है, ये उस सूरत में बात हो रही है जब आपको दिल का मसला है। दूध से बनी हुई वो चीज़ें जिसको हम फुल डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं, वो आपने कम से कम इस्तेमाल करनी है। कोकोनट ऑयल आपने कम से कम इस्तेमाल करना है। पाम ऑयल आपने कम से कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर आप दिल के बीमारी आपको हो चुकी है तो आपको सैचुरेटेड फैट्स कम से कम लेनी है। इसके बाद बारी आती है कि जो शुगरी ड्रिंक्स होते हैं, बहुत शौक़ होता है हम लोगों को कि या तो हम कोई सॉफ़्ट ड्रिंक्स पीते हैं, और अक्सर लोगों की आदत बनी होती है कि नहीं, हम जब तक ये नहीं पीते हमारा खाना नहीं हज़म होता, हमारी गैस नहीं दूर होती। और इसी तरह बाज़ औक़ात लोग जब ये जाते हैं, आपने देखा होगा हम जो अक्सर फ्रूट शॉप्स वगैरह पे जाते हैं तो फ्रूट जूस पीते हैं, तो वो उसके अंदर चीनी डालता है, तो उसको आपने मना करना है कि अगर आपने फ्रूट जूस पीना है तो चीनी नहीं डलवानी।
एडिड शुगर वाली चीज़ें कम से कम लेनी है। शुगरी जो ये जो ड्रिंक्स होते हैं, नाम इनका अगरचे उन्होंने डाइट रखा होता है लेकिन उसमें भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो ये कम से कम आपने शुगरी ड्रिंक्स लेने हैं, ताकि ये जो चीज़ें हैं ये आपको आपके दिल की सेहत को तबाह करके रख देती हैं, तो इनसे बचना है। इसके बाद बारी आती है कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा मसला है आजकल, क्योंकि ये वो शक्ल है कार्बोहाइड्रेट की, चीनी की ये वो शक्ल है जो आपकी दिल की सेहत के लिए बहुत बुरी है। ये वो चीज़ें होती हैं, जैसे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का मतलब है कि जैसे मैदा है, नान है, मिठाइयाँ हैं, आइसक्रीम हैं, पेस्ट्री हैं, सीरियल्स हैं जो आजकल ये आपको पैकेटों में मिलते हैं या वैसे मिलते हैं, तो ये सारी किसी न किसी शक्ल में रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट्स है। और जो रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होती है तो वो भी आपकी दिल की सेहत के लिए एक इंतहाई बुरी चीज़ है। उसके बाद जो आखिरी नंबर पे आता है कि नमक वाली चीज़ें, ये जो आप पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, पकोड़े समोसे भी उसी कैटेगरी में आते हैं। जो ज़्यादा नमक वाली चीज़ है वो नमक जैसे आपके अंदर जाएगा वो पानी की डिमांड करेगा, आप पानी पिएंगे, नमक और पानी जब दोनों ये खून की नालियों में होंगे तो उस पर दबाव डालेंगे, उससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर जब बढ़ेगा तो उससे आपका दिल के ऊपर जो एक दबाव बढ़ता है जिसको हम आफ्टर लोड कहते हैं, कि दिल उसके ख़िलाफ़ बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है दिल को। और जब आपके खून की नालियों में पानी ज़्यादा हो जाता है, ब्लड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो जब ये वापस दिल के ऊपर गिरता है तो फिर प्रेशर डालता है, इसको हम प्री लोड कहते हैं, यानी दिल दोनों तरफ से फंस जाता है। तो अगर खुदा न खास्ता आपको दिल के मरीज़ हैं, आपको दिल का मसला पहले ही है, आपने रात शादी का खाना खाया, क्योंकि आपको होता है कि हमने अगर 5,000 दिए हैं तो 25,000 का हमने खाना ज़रूर खाना है पूरी फैमिली ने, और आप भी जज्बे से खाते हैं, तो हो सकता है खुदा न खास्ता वो फिर ब्लड प्रेशर इतना बढ़े कि सारा दिल जब ऐसे काम करता है, पंप करता है, तो उसके बाहर, यानी ये फ़र्ज़ करें ये हार्ट है आपका, अब ये पंप कर रहा है ऐसे, तो ये जो पंप करके ब्लड को जिसमें फेंक रहा है उनको हम आर्टरीज़ कहते हैं। जो आर्टरीज़ होती हैं वो खून को लेके दिल से साफ़, जो ऑक्सीजन वाला खून फेफड़ों से आता है उसको पूरे जिस्म में लेके जाते हैं। अब जो आर्टरीज़ हैं, अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो वो प्रेशर उनके अंदर ज़्यादा है। अब जब ये ऐसे करेगा और आगे प्रेशर ज़्यादा है तो इसके ऊपर दबाव पड़ेगा, जब दबाव पड़ेगा तो ये इसको ज़्यादा ही ऑक्सीजन चाहिए होगी। खून की नालियों का पहले ही आपका मसला है, जब ज़्यादा की ये डिमांड होगी, सप्लाई कम हो जाएगी तो आपको हार्ट अटैक खुदा न खास्ता हो सकता है। तो इसलिए नमक वाली चीज़ें भी आपने कम से कम खानी है। तो अगर आपकी फैमिली में या दोस्तों में कोई भी दिल का मरीज़ है तो प्लीज़ ये खानों का जो लिस्ट बताई गई है तो ये कम से कम इस्तेमाल करें, और इसके अलावा जो हेल्दी फूड्स अक्सर हम बनाते रहते हैं वीडियोस, वो इस्तेमाल करें, उससे आपके मरीज़ को फ़ायदा हो जाएगा। इस तरह की वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।